और मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब को एक लालची आदमी है। मैं कहता हूं कि जो सत्ता के इतने लोभी हैं कि आपने देखा कि अभी ऑर्डर जो है हमें रिसीव ही नहीं हुआ था, वो ऑर्डर या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकला भी नहीं था, तो एकदम से अपने 2-4 जो काउंसलर लेके वहाँ पर चेयर पर बैठ कर करना चाहता हूँ कि हम काउंसलर तब भी थे, आज भी काउंसलर हैं और लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम यहाँ। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा और आपने कवर भी किया था, हमारे यहाँ डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये 7 काउंसलर जो हैं इनकी सदस्यता जो है ये रद्द कर दी गई है, तो इसलिए आज के बाद ये काउंसलर नहीं है। तो आपको पता है कि 1 साल पहले हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, जिसमें डॉक्टर साहब उस मोशन में हार गए थे और उसके बाद उन्होंने हमारे पर एक केस किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पार्टी बदली है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज तक हम जिस मैंडेट से जीत कर आए थे उस पार्टी में हमने कोई भी रिज़ाइन ऐसा नहीं दिया है कि हमने पार्टी छोड़ी है। नंबर 2, दूसरा, किसी भी पार्टी के अंदर हमारी बेसिक मेंबरशिप होती है। जब किसी पार्टी में जाते हैं तो कोई भी दूसरी पार्टी में हमारी बेसिक मेंबरशिप नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ने वो केस किया और वहाँ जम्मू से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वो केस जो है हमारे के खिलाफ़ दे दिया। फिर हमने जब उस केस को देखा तो हमने भी ऑनरेबल कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई और आज उसका हमें ऑर्डर मिला है। जो केस वहाँ डॉक्टर साहब ने किया था उस पर, उस रिज़ल्ट पर ऑनरेबल कोर्ट ने आज रोक लगवाई है। तो लिहाजा मैं आज उधमपुर की पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बनावटी मुस्कुराहट उनके मुंह पर थी, उसी वक्त लग रहा था कि ये मैनिपुलेट करके फैसले लाए गए हैं, जिस पर आज कोर्ट ने रोक लगाई है। और मैं यहाँ से साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें कुछ लोग भी उधमपुर के कर रहे थे कि अब इन बाड़ों को कौन देखेगा, यहाँ कौन इस पर कार्रवाई करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हम हिंदुस्तानी हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते अगर हम काउंसलर नहीं भी हैं, कोई भी देश का नागरिक अपने इलाके की बात या अपने कामों के इर्द गिर्द कामों की देखभाल कर सकता है। तो लिहाजा आज मैं उधमपुर की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई डॉक्टर साहब ने तैयार की थी, हमारी तरफ से नहीं थी। हमारे हाउस के अंदर 21 काउंसलर हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि पहले 7 काउंसलर को डिस्क्वालीफाई कर लें और फिर वो कुर्सी पर बैठे। अगर 21 काउंसलर हैं तो उनका बहुमत ले लेना। अगर वो बहुमत हासिल नहीं कर सकते तो वो हथकंडे अपना रहे थे, जिसमें हम भी उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। आगे की बात जो है हमारे सुनील प्रोज जी रखेंगे। बात कही कि आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, आप पे ये एलिगेशन लगाया कि आपने पार्टी बदली है। आपने ही पैंथर्स पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में गए थे, पटका आपने पहना था, टोपी यहाँ पहनी थी, उसको आपने प्रदर्शन भी किया, जनता नहीं की। मेरा सवाल ये सुन लीजिए, क्या वो सही है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पैंथर्स पार्टी के मैंडेट पे चुनाव लड़ते हैं और दूसरे या 2 साल के बाद आप दूसरी पार्टी का पटका पहन लेते हैं? सर देखिए, इसमें क्या है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि आपको पता है कि बहुत सी पार्टी के कई बार अलायंस होते हैं। तो जब आप इस किस्म के कोई बात करने के लिए कहीं जाते हैं तो यहाँ पार्टियाँ हमारे यहाँ एक दूसरे के पास जाना पड़ता है। तो उसी के रिलेटेड हम गए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि पैंथर्स पार्टी के अंदर पिछले कुछ दिनों से छोटी मोटी आपस में मनमुटाव चल रहे थे। उन्हीं बातों को लेकर हम दूसरी पार्टी के पास चर्चा करने के लिए गए थे, ना कि ज्वाइन करने के लिए गए थे। सर देखिए, आप जिस माहौल में यहाँ जाते हो, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो आप उस फंक्शन में जाओगे तो वहाँ के जो टेंट लगे हैं, वहाँ का जो अरेंजमेंट है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने घर का लेके नहीं जा सकते। वहीं का पूरा माहौल जो है वो वहीं का होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जब हम फंक्शन अटेंड करके वापस आते हैं तो अपने घर में होते हैं। वो सिर्फ एक वार्ता के लिए वहाँ पर गए थे, ज्वाइनिंग कोई भी नहीं थी। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारी बेसिक
किसी भी पार्टी में जाओगे तो बेसिक मेंबरशिप होती है, और जिस पार्टी से जाओगे तो रिज़ाइन होता है। एक भी रिटर्न आप मीडिया के पास भी अगर हो या कोई इलेक्ट्रल ऑफिस में यहाँ से ये जनता ने सब देखा है सर कि आपने पट्टे सर, पहनने के दिल्ली पट्टे पहने। सर मैंने आपको बता दिया, मैंने सर आपको बता दिया कि जिस, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जिस फंक्शन में आदमी जाता है तो जो फंक्शन वहाँ चल रहा होता है वो उस पार्टी के पास हम कुछ बात जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि उस दिन कौन सा फंक्शन था जो जिला आयोग कार्यालय के बाहर आपने प्रदर्शन किया लेकिन आम आदमी पटके पहने थे, टोपी पहने? सर मैंने आपको बता दिया कि हमारी बेसिक मेंबरशिप किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप भी वो पेश कर सकते हैं। देखिए आज की जो हमने जो प्रेस बात यहाँ पर रखी है, बिल्कुल से चेयर पे बैठेंगे या नहीं बैठ सकते। अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो हाई कोर्ट का कोई आर्डर नहीं है, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस हमने यहाँ पर मूव किया था वो स्टिल है, क्योंकि वी आर स्टिल काउंसलर और तब तक रहेंगे जब तक हमारा टेन्योर रहेगा। क्योंकि गलत तरीके से जो एक आर्डर जो है, मैं कहता हूँ कि किसी को ऑफिसर को प्रेशराइज करके या किसी दूसरे रास्ते से वो आर्डर जो इन्होंने लाया था, और हालांकि उस आर्डर में भी हम डिस्क्वालीफाई का आर्डर नहीं था, वो जस्ट एक रिकमेंडेशन थी जेके यूटी जो गवर्नमेंट है उनको कि आप हमने जो आपके केस किया है, लेकिन हमने उसको ऑर्डर को हमने जो हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर हमने उसको चैलेंज किया। और हम धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का कि जिन्होंने डेमोक्रेसी को बहाल रखने के लिए आज जो ये रोक उस आर्डर पे उन्होंने लगाई है। और जो फर्दर जो प्रोसीडिंग जो रहेंगी आपको हर जो तारीख होगी हम बता दिया करेंगे। लेकिन हम काउंसलर हैं और हमने देखा कि कुछ यहाँ पर उधमपुर के कुछ लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम काउंसलर नहीं रहे तो लोगों का क्या होगा। तो मैं आज उस बात को यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ कि हम काउंसलर तब भी थे, आज भी काउंसलर हैं, और लोगों को जो भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पर हैं। और हमारी जो टीम है, जिस तरह से जिस दमखम के साथ 5 साल हम लोगों ने, चाहे वो कोविड हो या आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर शहर की जो डेवलपमेंट के लिए या किसी मुद्दे पे हमने बात रखने की जो बात की थी वो कंटिन्यू वो रहेगी। और इन लोगों को यही तकलीफ थी, क्योंकि नहीं कर सकते 2008 के अंदर भी जब बलवंत सिंह मनोटिया जीत कर आए थे तब भी इसी तरह की रिमर फैलाई गई थी कि इनकी पावरें सीज़ हो गई। वो तो अपना टेन्योर पूरा कर गए, पावरें इनकी सीज़ रही और आगे भी इनकी पावरें सीज़ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को एक लालची आदमी है। मैं कहता हूँ कि जो सत्ता के इतने लोभी हैं कि आपने देखा कि अभी आर्डर जो है हमें रिसीव ही नहीं हुआ था, वो आर्डर या कोई गवर्नमेंट आर्डर निकला भी नहीं था, तो एकदम से अपने 2-4 जो काउंसलर लेके वहाँ पर चेयर पर बैठ के, क्या वो बात सही थी? हमने उस बात का जवाब दे सकते थे। लेकिन हम चाहते थे कि जनता देखे कि कौन लोग हैं जो लोगों के काम करना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना जो पर्सनल पैटी इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए इस चेयर को होल्ड करने के लिए इस चेयर पर बैठे हैं।